नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी गणित का पेडागोजी चल रहा है जो अध्याय 2 है, गणितीय पाठ्यक्रम। अभी इससे पिछला वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसी का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। गणित का पाठ्यक्रम है प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए। देखिए हमने लिखा कि इस स्तर पर, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम गणितीय खेल, मतलब खेल खेल में बच्चा को गणित को सिखाने का कोशिश करेंगे। पहेलियाँ के द्वारा गणित सिखाने का कोशिश करेंगे। कथाएं, छोटी छोटी कथा का मतलब यहाँ भाषण नहीं, छोटा छोटा कथन दे देंगे और उसको कहेंगे बताओ भाई, आदि पर आधारित होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गणितीय खेल के द्वारा, पहेलियाँ के द्वारा, कथाएं आदि के द्वारा आधारित होना चाहिए। जब पहेली के द्वारा बालक को, छोटा बच्चा भाई गणित क्यों पढ़ेगा, उसको क्या पता है कि 10 में 2 से भाग करेंगे 5 क्या मतलब है। लेकिन जब आप पहेली कहते हैं तो पहेली सुनते ही उसके दिमाग में क्या होने लगता है, रुचि जाने लगता है, वो दिमाग पे जोर डालने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहेली खेल के माध्यम से, जैसे तीली ले लेंगे और 5 तीली अपने पास रख लेंगे, 2 उसके पास दे देंगे, 2 एक बालक के पास दे देंगे, कहेंगे अब बताओ कि कितने सब के सब एक जगह कर दो तीलियाँ और कितना तीलियाँ। यह तो खेल है, गणितीय खेल, और क्या है। तो खेल, जब ये जो हम सिखा रहे हैं जोर, लेकिन उपयोग कर रहे हैं खेल माध्यम का। जब ये खेल माध्यम का उपयोग करेंगे, छोटा बच्चा गणित में रुचि लेना शुरू कर देगा और उसमें पढ़ने का कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि गणित का पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के विकास का अनुक्रम है। विकास का अनुक्रम का इंग्लिश होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। आप जानते हैं कि गणित में अनुक्रम होता है, मतलब कि एक निश्चित नियम का पालन करेगा। जैसे यदि आप बोडमास की बात करेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ब्रैकेट का क्रिया होता है, फिर ओ का, ऑफ का, फिर डी का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। ऐसा नहीं होगा कि पहले सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बाद में एडिशन होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? सीक्वेंस है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के बारे में जो विकास का अनुक्रम है, वो अगर आप पहले बच्चा को क्या सिखाइएगा, कोई बच्चा यदि आपके पास गणित पढ़ने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप अंक सिखाइएगा, 1 2 3 4 यही सिखाइएगा। क्या सीक्वेंस हुआ कि अनुक्रम हुआ कि नहीं, कि पहले आप जोड़े सिखाना शुरू कर देंगे, भाई जोड़ो, क्या पढ़ पाएगा बच्चा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। और ये अगला टॉपिक है, अच्छा, सीक्वेंस का अनुक्रम का मतलब समझ गया। तो अब अनुक्रम क्या है सो देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का अनुक्रम क्या है। पहला, अनुभव प्रदान करना। आपके पास जो अनुभव है उसको बच्चे के साथ शेयर कीजिए और बच्चा का अनुभव लीजिए कि बच्चा का मानसिक स्तर किस लेवल का है, उसका अनुभव को देखिए। ऐसा नहीं कि उसको गिनती नहीं आता, आप जोड़ सिखाना शुरू कर दिए भाई, नहीं पढ़ पाएगा। तो पहला क्या? अनुभव प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अनुभव प्रदान करना। ये विकास का अनुक्रम है प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणाओं के, अनुभव प्रदान करना। दूसरा है भाषा के माध्यम से समझाना। क्यों कह रहा है भाषा के माध्यम से? अगर आपको जोड़ सिखाना है और आप लिख देंगे कि इकाई 5 4 3 और 2 7 1, और इसको हम जोड़े तो 5 2 7, ये 7 3 4 11 और 5। हाँ, अगर इसी चीज़ को हम यदि बोल के बताएंगे कि 5 और 2 कितने होगा, 7, तो बालक समझेगा भाषा के माध्यम से। यदि हम ये बताएंगे कि पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं, फिर दहाई को जोड़ते हैं, फिर सैकड़ा को जोड़ते हैं, इस चीज़ को लिख करके बताएंगे सांकेतिक रूप में, तो बालक नहीं समझ पाएगा। इसलिए दूसरा जो अनुक्रम होगा, सीक्वेंस होगा भाषा के माध्यम से समझाना। चूँकि बोल करके यदि हम उसको बताते हैं कोई चीज़ तो बालक समझेगा। तीसरा है चित्र के द्वारा समझाना। आप उस चित्र को चित्र बनाइए, चित्र के द्वारा समझाइए, आकृति के द्वारा समझाइए, आकार दीजिए, स्वरूप दीजिए और फिर बताइए, तो बालक उसमें समझने का कोशिश करेगा। चित्र के द्वारा यदि आप बालक को जोड़ सिखाना चाहते हैं, 10 बच्चा को ले लीजिए, 5 बच्चे को यहाँ खड़ा कीजिए और 5 को साइड खड़ा कीजिए। अब उसको बताइए कि इसमें से 4 इधर आ जाओ, इसमें ग्रुप में आ जाओ, अब बताओ कि कितना। देखो एक चित्र, मानव की आकृति, आकार, स्वरूप उसको दिखाई देता है और उसको तुरंत वो समझ जाएगा। अगला है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग कराना।
और लास्ट में प्रतीकात्मक मतलब उसका जवाब जो होता है, प्रतिक्रिया होता है, ये दिलाने का कोशिश करना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।